और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 2024 में भी क्या इसी तरह के नतीजे सबके सामने आएंगे या फिर विपक्ष यहाँ पर कोई नया खेल कर दिखाएगी। दरअसल जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद 2024 के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लेकिन अब विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी करते हुए नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर राहुल गांधी की बात की जाए तो 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही तैयारियां शुरू कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है और इस यात्रा में राहुल गांधी सबसे आगे होंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो पीएम की रेस है उसमें भी राहुल गांधी आगे दौड़ रहे हैं। जी हाँ, अगर टक्कर की बात की जाए तो आज के दिन में एक सर्वे किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में आखिर पीएम की रेस में कौन खड़ा हो सकता है। और यहाँ पर जो जनता की जवाब है वो काफी दिलचस्प है, जो नतीजे आए हैं वो भी काफी दिलचस्प है। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको इन नतीजों के बारे में बताने वाले हैं और इस पीएम की रेस में आखिर कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं और किसके ज्यादा चांसेस है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी का नाम जो है वो निकल कर सामने आया है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अगर आज के दौर में लोकसभा चुनाव होते हैं तो टक्कर देने के लिए राहुल गांधी इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। वहीं दूसरे पायदान पर अरविंद केजरीवाल भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से पंजाब दूसरा राज्य बना जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार किया, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी धीरे धीरे हर राज्य में अपने पैर पसारते हुए नजर आ रही है। हाल ही में गुजरात, हिमाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक आम आदमी पार्टी अपने पैर, अपनी पार्टी का जो है वो प्रचार करते हुए नजर आ रही है, पैर पसारते हुए नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पीएम के रूप में सही विकल्प होंगे, इस पर भी लोगों ने अपनी बड़ी ही दिलचस्प राय रखी है। वहीं इस रेस में ममता बनर्जी भी आगे चल रही है। दरअसल जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षों को इकट्ठा कर ममता बनर्जी सबसे आगे चल रही थी, राष्ट्रपति चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी अपना राजनीतिक रास्ता जो है पीएम कुर्सी तक तय कर रही है। और ऐसे में ममता बनर्जी क्या पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है 2024 के लिए, इस पर भी जनता ने अपनी खास राय रखी है। एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत लोग ममता बनर्जी को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने जो है टक्कर देते हुए देखना चाहते हैं और पीएम की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं, उसमें जो है एक खास रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बता देते हैं कि आखिर पीएम की रेस में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए 2024 में कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो 23% लोगों का मानना है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो राहुल गांधी अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, कृषि कानून, भारत चीन सीमा विवाद और अग्निपथ योजना जैसे बड़े मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहते हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही राहुल गांधी कांग्रेस के किसी पद पर नहीं है, लेकिन इस पोल में शामिल लोगों ने पीएम मोदी के सामने उन्हें पहली पसंद बताया है। वहीं अगर केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जब पोल में शामिल लोगों से राय मांगी गई तो 19% लोगों ने माना कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के बाद हाल ही में पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को धमाकेदार जीत मिली है और इसके बाद से सियासी चर्चा है कि केजरीवाल की निगाहें अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। हाल ही में फ्री सर्विस के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर देश के विकास को लेकर केजरीवाल पर तंज कसा तो केजरीवाल ने भी जवाब देने में थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा पलटवार किया। वही विधानसभा की तरह ही अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल की भी जो नजरें हैं वो 2024 पर टिकी हुई है और अब देखना यही है कि 2024 में केजरीवाल
या फिर नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, इन तीनों के बीच किस तरह से टक्कर देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला यही खत्म नहीं होता है। दरअसल इस रेस में ममता बनर्जी भी आगे चल रही है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को टक्कर देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उन नेताओं में शामिल है जो लोकसभा चुनाव में मजबूत विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। इस पोल के अनुसार जब लोगों से पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो पीएम मोदी के सामने क्या ममता बनर्जी एक बड़ी चुनौती बन सकती है, तो 11% लोगों ने उन्हें पक्ष में अपनी राय जो है वो दी है। जी हाँ, 11% लोग जो है वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे और पीएम कुर्सी तक का रास्ता तय करें। आपको बता दें कि हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार को लेकर ममता बनर्जी काफी एक्टिव नजर आई, लेकिन अब 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका में क्या ममता बनर्जी दिखाई दे सकती है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे भी नाम जो है बार बार निकलकर सामने आ रहे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी नाम पर कई सारे लोगों ने हामी भरी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होते हैं तो 8% लोगों का मानना है कि वो पीएम मोदी को चुनौती दे सकते हैं। वहीं सोनिया गांधी के पक्ष में भी 8% लोगों ने अपनी राय रख दी है और बताया कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इस राय में जो ये पोल निकला है, इस रेस में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। जी हां, 48% लोग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और अब 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 से पहले जो ये पोल दर्शा रहे हैं कि तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा विपक्ष, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। फिलहाल अभी के हिसाब से ये पोल रखा गया है। अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी वक्त बाकी रह गया और जिस तरह से बीजेपी की नीतियों पर अब विपक्ष सवाल खड़ी कर रही है, जिस तरह से जनता बीजेपी से परेशान नजर आ रही है, अगर ऐसे में बीजेपी हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठती है तो आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और आज जो ये आंकड़े कम दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी के आंकड़े जो ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो आगे चलकर इस जो समीकरण है उसमें बदलाव वो आ सकता है। फिलहाल अभी की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरे पायदान पर खुद राहुल गांधी पीएम की रेस में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यही है कि क्या ये जो पोल है 2024 तक ऐसे ही रहता है या फिर राहुल गांधी, केजरीवाल या ममता बनर्जी इस पोल में आगे जाती है। क्या इन नेताओं के द्वारा अब जनता का दिल जीता जा सकता है और आने वाले समय में बीजेपी को पछाड़ सकती है विपक्ष, ये एक बड़ा सवाल है। SPN 9 न्यूज की रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में सबसे आगे राहुल गांधी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो अगर 2024 में जोरों शोरों से तैयारी की जाए, नीतियों पर सवाल उठाए जाए बीजेपी के, और यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर आज जैसे विपक्ष बात कर रही है, 2024 तक अगर ऐसे ही हालात रहे तो शायद ये आंकड़े बदल सकते हैं और यहाँ पर जीतने के जो चांसेस है वो विपक्ष के काफी बढ़ सकते हैं। फिलहाल देखना यही है कि 2024 में मोदी लहर ऐसे ही रहता है या फिर विपक्ष इस मोदी लहर और बीजेपी लहर पर भारी पड़ जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।